मीनू मैम, महिलाएं जिस तरीके से नीतीश कुमार साहब ने कहा कि हमने 10,000 रुपए दे दिया है, अब आप लोग हमारा ख्याल रखिएगा। तेजस्वी यादव आए, वो कह रहे हैं कि भाई हम सभी जीविका दीदियों को स्थायी करेंगे, स्थायी का दर्जा देंगे, और साथ में 30,000 रुपए अब उनको वेतन देने की बात हो रही है, तमाम सुविधाएं देने की बात हो रही है। तो इसको कितना बड़ा डेंट माना जाए? क्या माना जाए कि इस स्कीम के साथ महिलाएं जुड़ेंगी, या फिर नीतीश कुमार का, क्योंकि भाई आजकल कैश वाला मामला ज्यादा चल रहा है। एक चीज ये भी है, 10,000 रुपए एडवांस दे दिए गए हैं, 2-2 ढाई-ढाई लाख देने की बात हुई है, तो किसके साथ ज्यादा जुड़ती हुई देखी जा सकती हैं महिलाएं, मीनू मैम? देखिए, जैसे कि हम लोग पढ़ते भी रहते हैं आए दिन अखबारों में, खबरों में, और जो पता चलता रहता है अपने पत्रकार बंधुओं के मदद से भी कि महिला सशक्तिकरण के लिए काम तो नीतीश कुमार के राज में भी काफी हुआ है। जो बच्चियों के लिए साइकिल वगैरह और एजुकेशन, फ्री एजुकेशन वगैरह, उससे काफी उन्होंने किया है। और ये जीविका दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें और अब जो आज तेजस्वी यादव ने जो अनाउंसमेंट किया है, वो एक मेजर डिफरेंस है। 10,000 रुपया एक मुश्त दे देना और एक उनको नौकरी देना, उसको परमानेंट कर देना। देखिए, ये वैसे ही है कि जैसे कि आपने 5 किलो अनाज हर महीने देने के बजाय, वो जो कि रहमो करम पे है सरकार के, उसके बजाय व्यक्ति को इस लायक बनाना कि वो खुद ही अपना 5 किलो अनाज कमा के खाए। तो इसी तरीके से वो जीविका दीदी के माध्यम से वो महिलाओं को ये संदेश दिया गया है कि आप बजाय 10,000 रुपए एक मुश्त एक बार मिलेंगे, वो 10,000 रुपए जो है, और जो, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो संजीव जी बताएंगे कि वो बतौर कर्ज है, मतलब वो रिटर्नेबल बेसिस पे है। वो होगा रिटर्न या नहीं होगा, तो वहां पे एक डर भी है महिलाओं के अंदर कि इसको खर्चे या ना खर्चे, ये वापस तो नहीं देना पड़ेगा। ये 10,000 रिटर्नेबल नहीं है, लेकिन बाद में ये प्लान देंगे तो इनको 2 लाख जो मिलेगा वो फिर वो दिया। अभी 10,000 जो दिया जा रहा है वो सीड मनी लोग कह रहे हैं, और नॉन रिफंडेबल दिया है। तो रिटर्नेबल मतलब उसमें ऐड हो जाएगा बाद में 2 लाख में? हाँ, 2 लाख। ओके, राइट। हाँ, तो रिटर्नेबल हुआ इन अ वे। तो देखिए, वो जो तेजस्वी ने जो किया है, वो 5 किलो अनाज, जो अभी मैंने एक एनालॉजी दी कि भाई 5 किलो अनाज देने के बजाय उनको कमाने लायक भेजा। उससे क्या होगा कि आपने जो जीविका दीदियां हैं, उनका जो वर्तमान का जो भी उनका ऑनरेरियम कहिए या जो भी उनकी तनख्वाह होती होगी, उसके मुकाबले में कि 30,000 रुपए और परमानेंट हो जाना, तो एक तरीके से जो रोजगार सृजन की जो बात है, वो अपने आप में, देखिए अभी सरकार में आए नहीं है और उससे पहले ही उन्होंने बता दिया है, और बता रहे हैं कि 1.4 मतलब 1.4 करोड़ आजीविका, ये जीविका दीदी है वहां पे। तो आने से पहले ही ये समझ लीजिए 1.25 करोड़ को आपने रोजगार दे दिया। तो एक ह्यूज इम्पैक्ट जाने वाला है। देखिए, एक घर की एक महिला अगर 30,000 रुपया महीना कमा के लाती है, तो जो बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, दवा, पानी, बिजली, इन सब, कपड़ा, वो चीज, वो खर्चा केवल महिला निकाल लेगी। तो मेरे हिसाब से एक जो निचला, निम्न स्तर का जो, और थोड़ा उससे ऊपर का भी, निम्न मध्यम वर्ग का भी, उसमें अगर इस तरीके की 30,000 रुपए महीना की परमानेंट इनकम आने लगे, तो एक बहुत बड़ी एक मैसेज नीचे तक जाता है और एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि 1.25 करोड़ स्त्रियों तक जाएगी ये बात, उनमें एक 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 उम्मीद जगती है कि सरकार आई तो ये हमें ये सब देगी। और देखिए, ये वैसी स्कीम भी नहीं है जो कि आप अभी देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र की जो लाड़की बहन योजना में जिस तरह की धांधलेबाजियां आई है कि पुरुष ले रहे हैं, या एक एक परिवार में 4-4, 5-5 लोग ले रहे हैं, और मतलब कई तरीके की उसमें धांधलेबाजी हो रही है। तो ये उस तरह की धांधलेबाजी वाली स्कीम भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगी वो सब आजीविका दीदियां, और उनको अगर परमानेंट जॉब मिल जाता है और 30,000 रुपया महीना मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है कि एक महिला सशक्तिकरण जिसको कहें, वो एक बहुत बड़ी बात है। और जो बात अभी हरिशंकर जोशी जी ने कही कि युवतियां, मैं महिलाएं भी क्या कहूँ, युवतियां बैठी थी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा देख के। एक तो बिहार में जो बैठी थी, वो बिहार की युवतियां देख के मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि अदरवाइज एक इमेज बनाई गई है कि बस ऐसे ही होते हैं बिहार की स्त्रियां तो, या बिहार की महिलाएं। तो लगा कि बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ वो बैठी हुई थी, और अच्छा है कि उनको एक्सपोजर दिया गया और बताया गया है कि भाई क्या है बिहार की स्त्रियां।
तो वो एक राजनीतिक दल से में संबंधित है, तो महिलाएं तो वैसे भी राजनीति में नहीं आती हैं, और तो ऐसे में बिहार जैसे स्टेट में महिलाओं का आना और उनको आगे बढ़ाना डेफिनेटली एक बहुत अच्छा मैसेज गया है आज के इससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें जो योजनाओं का जो जीविका दीदी का जो अनाउंसमेंट किया है जी। राइट, ओके। मीनू मैम, एक चीज और शुरू हो गई है भाई, उम्मीदवारों को धमकाने से लेकर के तोड़े जाने तक सारी चीजें चालू हो गई, गिरफ्तारियां चालू हो गई। उम्मीदवार कोई नॉमिनेशन करने जा रहा है वो गिरफ्तार हो जा रहा है, कोई नॉमिनेशन करके निकल रहा है उसको उठा लिया जा रहा है, और मामले कोई जो है वो 2017 के हैं तो कोई पता चलता है कि वो 2015 का है। मतलब कोई 20 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हो जा रही है। और रही सही में नामांकन रद्द कराने का खेल अलग चल रहा है, जब जहां जिसका मन करे वो सीट पे नामांकन रद्द हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां चल रही हैं इससे कैसे निपट पाएगा, क्योंकि जब उम्मीदवारी ही रद्द हो जाएगी, उम्मीदवार ही गिरफ्तार हो जाएगा, कैसे निपटेगा महागठबंधन इन चीजों से? जी देखिए राम प्रकाश जी, ये जो बीजेपी के जो हथकंडे हैं जो जिनका आपने जिक्र किया, ये नए नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि सूरत में यही हुआ था कि जो प्रस्तावक थे आम आदमी पार्टी का, उनसे ही कहलवा दिया कि ये हमारे फोर्ज हैं सिग्नेचर्स, हमारे झूठे सिग्नेचर्स हैं, और वो आनन फानन में वो कैंसिल हो गया। इसी तरीके से एक और उसमें एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, प्रस्तावक पहुंचे नहीं दिया उन्होंने उनको किडनैप उनको एबडक्ट कर लिया, अपहरण कर लिया उनका, और वो पहुंच ही नहीं पाए टाइम पे जो उनको जहां मौजूदगी होनी चाहिए थी। तो ये जो इस तरीके की इनकी ये जो षड्यंत्र हैं, देखिए कुछ षड्यंत्र पार्टी करती है, बाकी की कसर जो है चुनाव आयोग पूरी कर देता है। उसमें पता नहीं किस किस तरह की धांधलियां वहां हो रही होंगी, ये तो ग्राउंड रिपोर्टर्स पे जो ग्राउंड जीरो पे बैठे हुए लोग हैं वो ज्यादा जानते होंगे हमसे ज्यादा, लेकिन हम जो सूचनाएं आती हैं, तो ये जो पार्टी है अब जैसे वहां पे एक माहौल बन रहा है महागठबंधन के पक्ष में, जैसा लगता है, ऐसा नहीं कि कोई जीतने का माहौल, मतलब ये लगता है कि कुछ आगे बढ़ रहे हैं अब महागठबंधन के लोग। तो ये उधर से इस तरीके के हथकंडों की जो है आप बाढ़ आ जाएगी, आप देखिएगा। जो प्रशांत किशोर ने भी बताया कि 3 लोगों को किस तरीके से इन्होंने उठा लिया और वो उन्होंने अल्टीमेटली अपना पीछे नाम हटा लिया। तो ये जिसको बात कह रहे हैं, ये नए तरीके की बूथ लूटना वाला बूथ रिगिंग जिसको कहते हैं, इलेक्शन रिग कर रहे हैं ये लोग। तो मतलब उम्मीदवार को ही उड़ा लेना या उम्मीदवार को ही नामांकन भरने से वंचित कर देना, करवा देना। तो ये चीजें जो हैं ये एक नए किस्म का चल रहा है। और जो ऊपर से एसआईआर तो अभी बिहार ने देखा ही है, मतलब जो एक्सरसाइज बिहार के अंदर हुई है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है उसका, और अभी सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आया और उसके बावजूद चुनाव हो रहे हैं। ये मेरे ख्याल से इंडिया में ही संभव है कि एक मामला विचाराधीन है और उसके जजमेंट आया नहीं है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, चल रहा है। अदरवाइज क्या कह दिया जाता है कि मामला सब्जुडाइज्ड है और इस पे टिप्पणी नहीं की जा सकती। अब ये मामला सब्जुडाइज्ड है, टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन इलेक्शन हो रहे हैं उसके बावजूद। मतलब अगर मान लिया खुदा ना खास्ता आप ये मान के चलिए, लेट अस प्रिज्यूम कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये एक्सरसाइज गलत थी एसआईआर की, तो ये चुनाव रद्द होंगे क्या? हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है, वो तो लिखा हुआ होगा जजमेंट, पता नहीं जो आएगा जो भी आएगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके के हथकंडे, पहले तो यही हुआ कि एसआईआर के जरिए ही इन्होंने साध लिया था पूरा इलेक्शन, लेकिन वो टाइम रहते चोरी पकड़ी गई। उसमें कुछ आपके यूट्यूब के पत्रकार भी थे जिन्होंने बहुत बड़ा इसमें रोल अदा किया। अदरवाइज तो जो पता ही ना चलता आम जनता को कि किस तरीके से वोट चोरी हो रही है। फिर उसके बाद वो राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसके जरिए जो पता चला, तो फिर पब्लिक को पूरा पक्का विश्वास हो गया। तो वो मोमेंटम अब जो है, ये जो अब प्रचार का काम वहां शुरू हो चुका है और बहुत कम समय रह गया है। तो ये जो वोट चोरी और ये एसआईआर, ये दोनों मुद्दे बहुत जबरदस्त तरीके से उठाए जाने चाहिए। और इस चक्कर में ये जो विपक्षी दल है इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि ईएम की गड़बड़ी वो अपनी जगह है, ध्यान रखें फॉर्म 17 से सी का, ध्यान रखें कि उसमें मॉक पोल के वोट काउंट ना हो, ध्यान रखें कि मशीनों में हेराफेरी ना हो, रिगिंग ना हो, उसमें पहले से ही डाले हुए वोट ना हो, और जो सुविधा अनुसार घटा बढ़ा लिए जाते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा दी जाती है लास्ट मोमेंट में, कुछ और दो घंटे बाद, कुछ और 10 घंटे बाद, कुछ और। तो वो बहुत सारी एक लड़ाई नहीं है, खाली प्रचार करना लड़ाई नहीं है विपक्षी गठबंधन के लिए। उनके लिए मेहनत टास्क है, इतना बड़ा काम है सामने कि
पता नहीं कैसे होगा ये सब। मतलब एक बिहार का टेस्ट जो चुनाव है वो तो एक लिटमस टेस्ट है, इस देश का लोकतंत्र बचेगा या उसका भी अपहरण कर लिया जाएगा, अब ये देखने वाली बात है।